नमस्कार, मैं महेश चंद मीना, राजेश पायलट, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा से। आज हम खाटू प्रणाम का दैनिक जीवन में महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। खाटू प्रणाम की योगिक क्रियाएं प्रतिदिन नियमबद्ध रूप से श्री गुरु चरणों में सादर समर्पित करने से शरीर की सारी मांसपेशियां उचित खिंचाव से मजबूत होती हुए तनाव रहित हो जाती हैं। प्रारंभ में प्रत्येक क्रिया को बहुत धीरे धीरे करके बिना हिले डुले उस मुद्रा में आरामदायक स्थिति ले आनी चाहिए। श्वास तनाव रहित व शांत रहे। श्वास पर तथा उस क्रिया द्वारा प्रभावित शरीर के अंग पर पूर्ण ध्यान केंद्रित रहे। इस अभ्यास को धीरे धीरे बिना किसी हिले डुले संपन्न करना चाहिए। सावधानी, उक्त रक्तचाप वाले व्यक्तियों को तथा उन व्यक्तियों को जिन्हें इन व्यायाम क्रियाओं से चक्कर आते हों, उन्हें बताए गए आसन अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार ही अलग अलग करने चाहिए। इस खाटू प्रणाम की प्रथम प्रारंभिक अवस्था श्री गुरु दीपाय नमः। सर्वप्रथम वज्रासन में बैठ जाइए। हथेलियों को जंघा पर रखें। कंधे तनाव रहित हों। पीठ, गर्दन तथा सिर एक सीध में रहें। शरीर तनाव रहित सीधे रहें। श्वास प्रश्वास सामान्य गति से चलता रहे। प्रथम अवस्था, गहरा पूरक करते हुए दोनों भुजाओं को इस प्रकार ऊपर उठाएं कि दीपक ज्योति का आकार बन जावे। फिर दोनों हथेलियों को आपस में मिला लें ताकि भुजाओं को कानों के पास आ जावे और भुजाओं को कंधों से ऊपर जितना तान सकें ताने। कमर का निचला भाग पीछे की ओर दबेगा और सिर में थोड़ा सा पीछे की ओर झुकेगा। दृष्टि हथेलियों की तरफ होंगी। दूसरी अवस्था, रेचक करते हुए कटी से आगे की ओर झुकें। कमर सीधी रहे, दृष्टि भुजाओं पर रहे जब तक कि ललाट जमीन को छू न ले। नितंब एड़ियों पर ही रहें जिस शशांक की आसन की अवस्था में। तीसरी अवस्था, बाएं कुंभक करते हुए अपने शरीर को आगे ले जाएं ताकि टोडी सीना जमीन पर लगा जावे। हथेलियां अपने स्थान पर ही रहेंगी। जंघाएं तथा कमर थोड़ी उठी हुई हों और पेट जमीन से सटा हुआ न हो। कोहनियां शरीर के दोनों तरफ ऊपर उठकर आकाश की तरफ इंगित करती हुई रहें। चौथी अवस्था, पूरक करते हुए पेट के निचले हिस्से को जमीन के पास लावें तथा सिर व धड़ को पीछे की ओर तानें। भुजंग आसन में जाएं। भुजाएं सीधे रहें अथवा जरा सी कोहनियों के पास झुकी हुई रहे और पैर सीधे व तनाव रहित हों। पंजे जमीन पर टिके हुए, सिर पीछे की ओर झुका हुआ व दृष्टि आकाश की ओर रहे। पांचवी अवस्था, रेचक करते हुए कमर को ऊपर उठावें ताकि शरीर पर्वताकार सुमेरु आसन की तरह हो जाए। सिर ढीला छोड़ते हुए लटका दें। दृष्टि नाभि की तरफ रहे। पैर सीधे तने हुए एवं एड़ियां जमीन पर टिकी रहे। शरीर पर भार हथेलियां व पग थलियों पर समान रूप से विभाजित रहे। छठी अवस्था, पूरक करते हुए दाहिने पैर को मोड़कर आगे लाते हुए दोनों हथेलियों के बीच में रखें ताकि पैर जमीन के समकोण रहे तथा जंघा शरीर की धड़ से सटे जावे। बायां घुटना जमीन पर टिका रहे व बाएं पैर की उंगलियां जमीन पर टिकी रहे। पीठ को जरा सा पीछे झुकाते हुए कमर को जमीन की तरफ दबाएं। सिर जरा सा पीछे की ओर झुकाएं। सीने को तानते हुए आकाश की तरफ देखें। सातवीं अवस्था, अंतः कुंभक करते हुए हाथों को सिर के ऊपर ले जाएं। हथेलियां जुड़ी रहें। थोड़ा पीछे की ओर झुके, नज़र आकाश की ओर रहे। आठवीं अवस्था, रेचक करते हुए छठी अवस्था में वापस आ जाएं। नौवीं अवस्था, बाएं कुंभ करते हुए बाएं पैर को दाहिने पैर के पास ले जाएं। पैरों को सीधा रखें। ऊपर के शरीर को कमर से सामने की ओर झुकाएं तथा सिर को ढीला छोड़ते हुए ताकि उंगलियां अथवा हथेलियां जमीन को छू लें। शरीर व सिर तनाव रहित रहे। 10वीं अवस्था, पूरा करते हुए हाथों व शरीर को ऊपर ले जाएं। शरीर को तानते हुए हथेलियों को मिला लें। थोड़ा पीछे की ओर झुकते हुए हथेलियों को देखें। 11वीं अवस्था, रेचक करते हुए शरीर के आगे की ओर झुकाते हुए 9वीं अवस्था में वापस आ जाएं। 12वीं अवस्था, पूरा करते हुए दाहिने पैर पीछे ले जाकर पैर की उंगलियों को जमीन पर टिकाएं। आकाश की तरफ देखें। 8वीं अवस्था के समान वापस आ जाएं। 13वीं अवस्था,
अंत कुंभक करते हुए हाथों को सिर के ऊपर ले जावें, दोनों हथेलियों को जोड़ते हुए 7वीं अवस्था में वापस आ जावें। 14वीं अवस्था रेचक करते हुए हथेलियों को जमीन पर टिकाते हुए 6ठी अवस्था में वापस आ जावें। 15वीं अवस्था बाएं कुंभ करते हुए बाएं पैर को दाहिने पैर के बराबर लाएं, कमर को ऊपर तानते हुए 5वीं अवस्था में आ जावें। 16वीं अवस्था पूरक करते हुए पेट के निचले हिस्से को जमीन के पास ले जावें, शरीर का ऊपरी भाग उठाते हुए आकाश की ओर देखें तथा चौथी अवस्था में आ जावें। 17वीं अवस्था अंत कुंभक करते हुए ठोड़ी व सीने से जमीन को छू लें और तीसरी अवस्था के समान वापस आ जावें। रेचक करते हुए शरीर को जमीन के समान पीछे ले जावें ताकि नितंब एड़ियों के टिक जावे और दूसरी अवस्था की तरह आ जावें। 19वीं अवस्था पूरा करते हुए हाथों व ऊपरी शरीर को ऊपर उठाते हुए पीठ सीधी कर लें, हाथ सिर के ऊपर हथेलियां मिला लें व पहली अवस्था की तरह एड़ियों पर बैठ जावें। 20वीं अवस्था रेचक करते हुए वज्रासन की अवस्था में लौट आवें। इन योग क्रियाओं के समूह को प्रतिदिन 2 से 4 बार यथाशक्ति करते रहें। लाभ: खाटू प्रणाम की योग क्रियाओं से मेरुदंड के झुकाव व खिंचाव से ऊपरी शरीर की सारी मांसपेशियों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। खिंचाव, तनाव व आराम के जरिए मेरुदंड में लचीलेपन के साथ खून का बहाव भी बढ़ता है तथा कमर दर्द आराम मिलता है। इससे सिकुड़ी हुई मांसपेशियां भी तनाव रहित हो जाती हैं। ओम शांति शांति ही। नमस्कार, धन्यवाद।